राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार व बिहार विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकार के अध्यक्ष जिला एवं सत्र न्यायाधीश की अध्यक्षता में इस साल के अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन भागलपुर में आज 9 दिसंबर को 25 बेंच बनाकर किया गया। 17 बेंच भागलपुर व्यवहार न्यायालय में, 6 बेंच नवगछिया कोर्ट में और 2 बेंच कहलगांव में बनाए गए। भागलपुर न्यायालय के इतिहास में पहली बार पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रा और बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सह हाई कोर्ट के जस्टिस चक्रधारी शरण सिंह भी इस बार राष्ट्रीय लोक अदालत में शामिल हुए। पहले वह बांका गए, उसके बाद भागलपुर पहुंचे। राष्ट्रीय लोक अदालत का विधिवत उद्घाटन भागलपुर जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण सेवक पांडेय, जिला विधिक सेवा प्राधिकार भागलपुर के सचिव उमेश प्रसाद, एडीजे 1 अरविंद कुमार शर्मा, डीडीसी कुमार अनुराग, सिटी एसपी अमित रंजन ने सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलन कर किया। राष्ट्रीय लोक अदालत के उद्घाटन कार्यक्रम में दर्जनों न्यायिक पदाधिकारी, अधिवक्ता, शहर के गणमान्य चिकित्सक व जिला विधिक सेवा प्राधिकार के दर्जनों कर्मी मौजूद थे। नालसा के सचिव ने बताया कि जिनके सलाह योग्य केस है उन्हें लोक अदालत निःशुल्क केस दर्ज कराती है और उस केस का सुलह करती है। साथ ही उन्होंने बताया कि लोक अदालत के लिए बैंकों के माध्यम से 35,709 और कोर्ट के माध्यम से 6,000 से ज्यादा नोटिस जारी किए गए हैं। वहीं इस बार अन्य राष्ट्रीय लोक अदालत की अपेक्षा ज्यादा से ज्यादा केस निपटारा किया जा रहा है। लोग अब जागरूक होने लगे हैं और राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा उपस्थित होकर अपने केस का निपटारा कराते दिख रहे हैं। अदालत में सारे क्रिमिनल कंपाउंडेबल केसेज, राजस्व के मामले, बिजली से संबंधित विवाद, टेलीफोन से संबंधित विवाद और अन्य भी लेबर केसेज और भी सारे सुलहनी मामलों का हम लोग निस्तारण करेंगे। हम लोगों ने 17 बेंच हम लोगों की गठित हुई है, 6 बेंच नवगछिया में और 2 बेंच कहलगांव में। कहलगांव में आपराधिक मामलों का निस्तारण नहीं होगा क्योंकि वहाँ आपराधिक मामले नहीं है और बाकी नवगछिया और यहाँ पर होगा। आज ऑनरेबल चीफ जस्टिस कम पैटर्न इन चीफ बिहार स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी और ऑनरेबल एग्जीक्यूटिव चेयरमैन कम JD1 पटना हाई कोर्ट, ये दोनों हमारे संरक्षक यहाँ उपस्थित होंगे और लोक अदालत को देखेंगे। आज इस साल का सबसे अंतिम राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया है, जिसमें कि बैंकों की तरफ से जो भी ऋण खाते NPA हो गए हैं उनका हम लोग ऋण धारकों से आपसी समझौता कर उसका निष्पादन करते हैं। कितना मामला जो है निष्पादन होने की संभावना? करीब 800 से 1000 केसेस का हम लोग एक लोक अदालत में निष्पादन करते हैं। और मैं ये बताना चाहूँगा कि हम लोगों ने काफ़ी ऋण धारकों पर सर्टिफिकेट केस किया है, जिसमें लगभग 1500 वारंट निर्गत किए गए हैं, जिसका निष्पादन पुलिस प्रशासन की ओर से समय समय पर किया जाता है। तो हम लोगों ने इस बात का अवेयरनेस लोगों के बीच रखा है कि अगर आज वो लोक अदालत के माध्यम से अपना समझौता करवा लेते हैं तो उनको ऋण से मुक्ति ही नहीं मिलेगी, बल्कि सर्टिफिकेट केस में आने वाले जो भी खर्च हैं वो भी सरकार के द्वारा माफ कर दिया जाता है। श्यामपुर का रहने वाला धर्मेंद्र कुमार झा, जो 10 वर्षों से फरार चल रहा था, जिसका नाम टॉप 10 कुख्यात अपराधियों में शामिल था, उसे पुलिस ने औद्योगिक क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया है। ये बिहार पुलिस के लिए बड़ी उपलब्धि है। टॉप 10 कुख्यात अपराधी धर्मेंद्र कुमार झा 2008 से ही फरार चल रहा था। इसके ऊपर चोरी, डकैती जैसे कई जघन्य अपराध दर्ज थे। इसकी जानकारी प्रेस वार्ता कर एसपी अमित रंजन ने दी। उन्होंने कहा, इस कुख्यात अपराधी को गिरफ्तार करने के लिए एक विशेष टीम का गठन किया गया था, जिसका नेतृत्व डीएसपी लॉ एंड ऑर्डर गौरव कुमार कर रहे थे। जब इस कुख्यात अपराधी को पुलिस ने फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार किया तो सबसे पहले कहा, बिहार पुलिस आपका स्वागत करती है, और सीधे हाथ में हथकड़ी लगा दी। आप लोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक भागलपुर पुलिस के द्वारा एक अच्छी उपलब्धि, जो कि भागलपुर पुलिस के टॉप 10 कुख्यात अपराधी जो धर्मेंद्र कुमार झा नामक एक व्यक्ति को पकड़ा गया है औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना से। ये श्यामपुर का रहने वाला है और ये पिछले 10 वर्षों से फरार चल रहा था।
टोटल 10 केस अभी तक हम लोग को पता चले हैं इसके बारे में, और ये धर्मेंद्र कुमार झा उर्फ डीके झा के नाम से भी जाना जाता है, और ये बाथ थाना अंतर्गत इसका घर है, और इसको हम औद्योगिक प्रक्षेत्र थाना से पकड़े हैं। और एक कुख्यात अपराधी है जो एसटीएफ की जो टॉप 10 की लिस्ट होती है भागलपुर ज़िला की, उसमें इसका नाम शुमार हुआ है। ये लिस्ट कल ही जारी हुई थी और 24 घंटे में ही हमने इसका पता लगाया। इस टीम ने एक स्पेशल जो टीम बनी थी, इसने कार्रवाई की और गिरफ्तारी इसकी सुनिश्चित कर ली गई। बिहार के अपर मुख्य सचिव के फटकार के बावजूद बैजानी के आंगनबाड़ी केंद्र में नहीं सुधार हुआ है। बिहार के अपर मुख्य सचिव के पाठक एक सप्ताह पूर्व विद्यालय का निरीक्षण करने भागलपुर के जगदीशपुर प्रखंड के बैजानी राजकीय मध्य विद्यालय पहुंचे थे, जहां डीएम सुब्रत कुमार सेन सहित कई अधिकारी भी साथ में मौजूद थे। वहीं विद्यालय के शौचालय की गंदगी को देख अपर मुख्य सचिव ने विद्यालय के प्रधानाध्यापक को जहां जमकर फटकार लगाया था, वहीं विद्यालय परिसर में चल रही आंगनबाड़ी केंद्र को भी अव्यवस्थित देखकर आंगनबाड़ी केंद्र की सेविका को भी जमकर फटकार लगाया गया था और विद्यालय के प्रधानाध्यापक के वेतन पर रोक लगा दी गई। बैजानी विद्यालय के शौचालय तो 2 दिन में ही सुधार कर लिया गया, लेकिन विद्यालय परिसर में चल रही केंद्र संख्या 48 आंगनबाड़ी केंद्र के खाना में सुधार नहीं हुआ है। बैजानी के आंगनबाड़ी केंद्र पर की सेविका और सहायिका पर कोई खासा असर नहीं दिखी, बल्कि स्थिति यथावत ही रही। यहां तक कि वरीय अधिकारियों के फटकार के बावजूद बच्चों के खाने की थाली से दाल सब्जी गायब हो गया। वहीं वहां मौजूद लाभुकों के द्वारा बताया गया कि यहां हमेशा इसी तरह रवैया है, कुछ सुधार ही नहीं होती है। जब इन सारी बात की जानकारी जिला डीपीओ आंगनबाड़ी से मोबाइल पर जानकारी ली गई तो उनके द्वारा भी बताया गया कि इस केंद्र की शिकायत बराबर आती थी, जिसमें इनको पूर्व में भी स्पष्टीकरण किया गया था, लेकिन यदि अभी भी सुधार नहीं हुई है तो उन पर कार्यवाही करने की बात कही है। देखिए ना, आप देख सकते ना कैसा सुधार हुआ है। क्या है खाना में, क्या दिक्कत है? आप देखिए ना क्या है खाना। क्या नहीं बताइए ना, आप देखिए ना। बना के दिया है बच्चा के खाने में, खा ले, बहुत बढ़िया से खाना खिलाता है, खूब बढ़िया से खाना खिलाता है। नहीं संतुष्ट हैं आप लोग? क्या यहाँ आपका भी बच्चा पढ़ा है? मेरा बच्चा है तो बढ़िया खाना नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी का आज 77वां जन्मदिन भागलपुर के विधायक अजीत शर्मा के आवास स्थित कांग्रेस कैंप कार्यालय में केक काटकर धूमधाम से मनाया गया। सोनिया गांधी के जन्मदिन के अवसर पर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को केक खिलाकर व मिठाइयां खिलाकर शुभकामनाएं दी। सभी भागलपुर इकाई के कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी के लंबे जीवन और अच्छे स्वास्थ्य की कामना की। वहीं इस कार्यक्रम पर भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि पार्टी के लिए उन्होंने कई ऐसे काम किए हैं जिनको देश के लोग भूल नहीं सकते। सोनिया गांधी के जन्मदिन पर भागलपुर कांग्रेस इकाई के दर्जनों पदाधिकारी व कार्यकर्ता मौजूद थे। गौरव की बात है कि आदरणीय मैडम सोनिया गांधी जी का आज 77वां जन्मदिन दिवस है और हम लोग सभी कांग्रेस जन बहुत उत्साहित हैं कि उनके जन्मदिन को आज अपने हम मना रहे हैं। और मैं बताऊं कि वो जो जन्मदिन से मनाते नहीं है, उनके बताए हुए रास्ते, उनकी जो कुर्बानियां हैं, जब वो प्रधानमंत्री बन रही थी उन्होंने कुर्बानियां दी देश के हित में और मनमोहन सिंह को बनाया। इसलिए आज उनके जन्मदिन के अवसर पर मैं सभी कांग्रेस कार्यकर्ताओं को, सभी नेताओं को आग्रह करूंगा उनके बताए हुए रास्ते पर देश को आगे बढ़ाएं और एकजुट रख के देश में विकास करें। बीसीएल सीजन 2 का 10 दिवसीय लीग मैच का आयोजन 12 दिसंबर से भागलपुर के सैंडिस कंपाउंड मैदान में प्रारंभ हो रहा है, जिसमें कुल 6 टीमों ने हिस्सा ली है और सभी टीम भागलपुर की टीम है। आज सभी टीमों को अलग अलग रंगों की जर्सी देकर इस मैच का विधिवत आगाज कर दिया गया है। बीसीएल सीजन 2 के मैच आईपीएल के तर्ज पर खेले जाएंगे। मैच में भागलपुर के मिर्जान हाट, बरारी, तिलका मांझी, घंटाघर, बुढ़ानाथ और चंपानगर की टीम आपस में करने के लिए भिड़ेगी। कार्यक्रम के दौरान विजय कुमार यादव, श्यामल सिंह, सुजीत कुमार केसरी, डॉक्टर नवनीत कुंज, डॉक्टर अर्जुन, रहमतुल्लाह शाहरुख, सुधीर मुखर्जी, बासुकीनाथ मिश्रा, सचिन कुमार, राहुल कुमार मौजूद थे। मिर्जान के लिए हम आईपीएल के कॉन्सेप्ट पे ही हम लोग काम कर रहे हैं और मेरा सपोर्टिंग मिर्जान की टीम है। कितना में ऑप्शन, कितने खिलाड़ियों को? हमारा ऑप्शन तो टोटल नंबर ऑफ टीम पे ही, मतलब जितना टीम है मेरा उस टीम पे ही काम हुआ। ये बीसीएल सीजन 2 है और ये टूर्नामेंट 10 दिन चलेगा। ये नॉकआउट मैच नहीं है, ये लीग मैच है। जो टॉप 2 टीम रहेगी जो टॉप पे, वो उसका फाइनल है 21 तारीख को। टीम है बुढ़ानाथ चैम्पियंस, घंटाघर, मिर्जान किंग्स, चंपानगर, बरारी दबंग्स और
तिलका मांझी। इसमें जो है 6 टीमें भाग ली हुई हैं और ये BCL 2 है, जो कि BCL 1 हुआ था, इस बार BCL 2 है। और जो IPL की तर्ज पे, जिस तरह IPL में सभी खिलाड़ियों का ऑक्शन के तहत जो है खिलाड़ियों की बोली लगती है, उसी तरह से जो है इसमें भी 6 टीम के जो प्लेयर है सभी की बोली के साथ जो है सभी को अपना अपना जो उनका जो भी रकम होता है, मतलब खेलने के हिसाब से सभी का बोली लगी हुई है। मतलब सेम जो है IPL जिस तरह देख रहे हैं ना, बस IPL के हिसाब से ही ये पूरा खेल है। सबौर थाना क्षेत्र के चाय टोला गांव में वृद्ध प्रसादी रविदास की देर रात गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक के पुत्रों का कहना है कि पास के ही सहदेव रविदास के साथ कई सालों से जमीनी विवाद चल रहा था और आज मृतक को थाने पर बयान के लिए बुलाया गया था, लेकिन इसके पूर्व ही उनकी हत्या कर दी गई। इसके बाद परिजन घायल अवस्था में इलाज के लिए जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों के द्वारा उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। परिजनों का आरोप है कि पुलिस अगर पहले कार्रवाई करती तो उनके पिता की जान बच सकती थी। परिजनों का कहना है कि पुलिस की लापरवाही के कारण उनके पिता की हत्या हुई है। वहीं अब ये लोग हत्यारे को सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। मेरे पड़ोसी डीलर सहदेव रविदास। कल क्या घटना हुई? रात्रि में घटना हुआ है, मेरे पिताजी को गोली मार के फरार हो गया उसका बेटा विनोद दास। कहाँ पर मारे? मेरे घर में जाकर के। पकड़ाया कि नहीं? आरोपी फरार है, चल रहा है, भाग रहा है सर। क्या कारण लगता है? जमीनी विवाद था सर। किसका जमीन था वो? जुमला जमीन था, उस पर वो अपना अधिकार करवा लिया था, केवला खतियान करवा लिया था। वो दबंग था, पैसा वाला था, पुराना डीलर था और गुंडा सबको और आदमी सबको अपना बंगला पे बुला करके वहाँ बसा पर जहाँ जमीनी विवाद चल रहा था वहाँ बुला करके वो लोग को बैठाता था, खिलाता पिलाता था और ऐसे ऐसे धमकी देता था। बहुत बार झड़प भी हुआ था उनसे। आज क्या थाना में कुछ था साहब? आज डेट था मेरे पिताजी का, आज क्लियर होने वाला था, मेरे पक्ष में फैसला आने वाला था सर। मेरे पिताजी को रात में ही मार दिया गया। घोघा थाना क्षेत्र अंतर्गत आमापुर के रहने वाले शंकर मंडल की 19 वर्षीय पुत्री नंदनी कुमारी की ट्यूशन से वापस घर की ओर जाने के क्रम में सड़क हादसे में एक तेज रफ्तार से आ रही वाहन से टकराने से युवती की मौत हो गई। युवती कहलगांव कॉलेज में इंटर की छात्रा थी, जो ट्यूशन पढ़कर कहलगांव स्टेशन से ट्रेन से एकचारी उतरी और एकचारी से पैदल अपने घर आमापुर आने के क्रम में ये घटना हुई। मृतक छात्रा के चाचा ने बताया कि यह प्रत्येक दिन अपने से ट्यूशन आना जाना किया करती थी, लेकिन आज वाहन की चपेट में आने से सड़क का हादसे में इसकी मौत हो गई। पूरे परिवार में मातम पसरा हुआ है। वहीं पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। कल 4 बजे शाम की है। कहलगांव से बच्ची ट्यूशन पढ़ के घर आ रही थी। इंटरसिटी से एकचारी रेलवे स्टेशन उतरी, उसके बाद वहाँ से पैदल जो अपने घर आमापुर आ रही थी। इसके क्रम में पीपा पुल पार करके बजरंगबली स्थान है, वहाँ पर आने के बाद और कहलगांव के तरफ से एक ट्रक 6 चक्का पूरा स्पीड में आ रही थी और वो लड़की कच्ची में थी, उसके ऊपर चढ़ाते हुए गाड़ी आगे बढ़ गई। लड़की डेट वहीं पर हो गया? लड़की अस्पताल लाने के क्रम में डेट कर। कहाँ, कौन अस्पताल ले गए थे? मायागंज। अच्छा, रास्ते में ही गाड़ी पकड़ाया? गाड़ी पकड़ाया है, ड्राइवर भाग गया? ड्राइवर गाड़ी का भाग गया है। लड़की का नाम क्या था? लड़की का नाम नंदनी कुमारी।